ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम शाकंभर्यै नमः। श्री शाकंभरी तथा वन शंकरी सहस्रनाम स्तोत्रम श्री स्कंद पुराण। इस वीडियो में माता के सहस्त्रनाम से संबंधित फल श्रुति का भाग है। माता शाकंभरी देवी माता जगदम्बा का ही एक रूप है और हमारे धार्मिक और तंत्र ग्रंथों के अनुसार माता शाकंभरी देवी कलयुग में पुनः अवतार लेंगी। जब इस पृथ्वी पर अन्न जल की कमी हो जाएगी तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेकर के उनका भरण पोषण करेंगी। माता शाकंभरी देवी का यह सहस्त्रनाम कठिन तो है ही, बहुत ही गुप्त है, बहुत ही रहस्यपूर्ण शब्दों से भरा पड़ा है और सहस्त्रनाम से संबंधित उनकी पूजन की विधि और गुप्त क्रियाएं फल श्रुति के भाग में होती है। तो फल श्रुति के बारे में थोड़ा सा जान करके हम माता की ज़्यादा से ज़्यादा कृपा प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो फल श्रुति का भाग अवश्य ही जानना चाहिए और इसका पाठ भी करना चाहिए। इस फल श्रुति के भाग में मैं कहीं कहीं कुछ शब्दों के अर्थ भी स्पष्ट कर दूंगा, तो इसे पूरी तरह से अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। अथ फल श्रुति इतीदं वन शंकर्याः प्रोक्तं नाम सहस्रकं शांतिदं पुष्टिदं पुण्यं महाविपत्तिनाशनं दारिद्र्य दुख शमनं नानारोगनिवारणम् इदं स्तोत्रं पठेद् भक्तया यस्त्रिसन्ध्यं नरः शुचिः नारी वा नियता भक्तया सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। अस्य स्तोत्रस्य सततं यत्र पाठः प्रवर्तते तस्मिन् गृहे महालक्ष्मीः स्वभर्त्रा सह मोदते। इन श्लोकों में कहा गया है कि माता शाकंभरी देवी का यह सहस्त्रनाम शांतिदम पुष्टिदम, शांति देने वाला है, पुष्टि देने वाला है, महापुण्य देने वाला है, महाविपत्ति आदि का नाश करने वाला है, दरिद्रता और दुख आदि का शमन यानी नाश करने वाला है, नाना रोग निवारणम, हर प्रकार के रोग आदि का निवारण हो सकता है। अंत के श्लोक में तस्मिन् गृहे महालक्ष्मी ही, जिस घर में माता शाकंभरी के स्तोत्र आदि का पाठ होता है, पूजन होता है, वहाँ माता महालक्ष्मी स्वभर्त्रा, भर्त्रा पति को बोलते हैं, तो माता महालक्ष्मी अपने पति यानी विष्णु जी के साथ निवास करती हैं। नानेन सदृशं स्तोत्रं भुक्ति मुक्ति प्रदायकं वेद्यतेऽन्य सत्यं एतत् शक्रवच्चमि पुनः पुनः। बकवन्ध्या काकवन्ध्या नारी स्तोत्रम् इदं पठेत् वशेनैकेन, वशेनैकेन वर्षेनैकेन होना चाहिए, वर्षेनैकेन सा पुत्रं लभेन्नात्रास्ति संशयः। वर्षेन एकैन सा पुत्रं लभेन्नात्र अस्ति संशयः। जो स्त्री बकवंध्या होती है, काकवंध्या होती है, तो ऐसी स्त्री अगर पाठ करती है तो साल भर के अंदर ही उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। सामान्य कार्य सिद्धिस्तु शतावर्तनतो भवेत्, महाकार्यस्य सिद्धिस्तु सहस्रावर्तनात् ध्रुवम्। सामान्य कार्य के लिए 100 पाठ, शतावर्त 100 आवर्त, और महाकार्य अगर कोई बड़ा कार्य हो
तो सहस्र आवर्त 1000 पाठ करना चाहिए। न तत्र पीडा जायेत भूत प्रेत ग्रहोद्भवा। उद्भव मतलब उत्पन्न होना, तो भूत प्रेत और ग्रह आदि से जो उत्पन्न होने वाले दुख और तकलीफ होते हैं वह पीड़ा नहीं देते हैं, यानी यह सभी कष्टों का निवारण होता है, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। लोकवश्यम राजवश्यम स्तोत्रस्य पठनाद् भवेत् शत्रवः संक्षयं यान्ति दस्यवः पिशूनास्तथा। दस्यु के लिए, डाकू के लिए। नैव शाकंभरी भक्ताः सीदन्ति बलसूदन शाकंभरी स्वभक्तानां अवित्री जननी यथा। अवित्री रक्षा करना है, तो शाकंभरी माता अपने भक्त को पुत्र की तरह, जननी की तरह रक्षा करती है। शाकंभरी स्वभक्तानां अवित्री जननी यथा यद् यत् कार्यं समुद्दिश्य ध्यायन् शाकंभरीं हृदि स्तोत्रम् एतत् पठेत् तस्य तत् कार्यं च प्रसिद्धयति। अपने हृदय में माता का ध्यान करते हुए और अपने उद्देश्य पे ध्यान करते हुए जो इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। मुच्यते बंधनाद् बद्धो रोगी मुच्येत रोगतः ऋणवान् ऋणतो मुच्येन मुच्येत नात्र कार्या विचारणा। कोई अगर बंधन में हो तो अपने बंधन से मुक्त हो जाता है, रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाता है। कोई किसी के ऊपर कर्ज आदि हो, ऋण हो, तो ऋण से मुक्ति मिलती है। नात्र कार्या विचारना, इसमें कोई अन्य विचार नहीं करना चाहिए, यानी यह सत्य है। पौषे मासी शीते पक्षे प्रारभ्य तिथिम अष्टमीं देव्याः आराधनं कुर्याद् अन्वहं पूर्णिमावधि। पौष के महीने में शीत पक्ष में जो शुक्ल पक्ष होता है, अष्टमी से प्रारंभ करते हुए पूर्णिमा तक अन्वहम यानी लगातार प्रतिदिन पूजा करना है। स शाकैर उत्तमा अन्नैश्च ब्राह्मणांश्च सुवासिनिः संतर्पयेद् यथाशक्ति देवीं संपूज्य भक्तितः। तो माता की पूजा में शाक आदि से उत्तम प्रकार के अन्न से, सुवासिनी लड़की के लिए, स्त्री के लिए शब्द है, तो ब्राह्मण को, स्त्री को, कन्या को, सब लोगों को उत्तम अन्न आदि देना है। माता का पूजन भक्ति से करना है। देवीं संपूज्य भक्तितः वित्त शाठ्यम न कुर्वीत शाकंभर्याः समर्चने। माता के पूजा आदि में वित्त शाठ्यम मतलब कोई कंजूसी नहीं करना है। तस्मै प्रसन्ना भक्ताय दद्यात् कामान् अभीप्सितान् विद्यार्थी प्राप्नुयाद विद्यां धनार्थी चाप्नुयाद धनम चाप्नुयाद च आपनुयाद के लिए। दारार्थी प्राप्नुयाद दारान् अपत्यार्थी तदाप्नुयाद। आपनुयान मंद बुद्धिस्तु ग्रंथ धारण पाटवम् अस्य स्तोत्रस्य पाठेन प्राप्नुयाद यद यद ईप्सितम्। जिसे विद्या चाहिए विद्या मिलता है। धनार्थी धन की इच्छा वाले को धन मिलता है। दारार्थी पत्नी आदि को बोलते हैं, स्त्री को बोलते हैं। तो किसी का विवाह आदि नहीं हो रहा हो तो स्त्री की कामना हो तो उसे स्त्री मिलती है। अपत्यार्थी, अपत्य पुत्र पौत्र आदि को बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स को, तो उसे पुत्र पौत्र आदि प्राप्त होता है। जो मंद बुद्धि है वह भी ग्रंथ धारण करने लगता है, मतलब विद्वान हो जाता है। अस्य स्तोत्रस्य पाठेन प्राप्नुयाद यद यद ईप्सितम, मतलब जिस जिस चीज़ की इच्छा हो वह प्राप्त होता है। तो मनोकामना में विनियोग के समय इसीलिए स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए।
अयूतावर्तनाद अस्य स्तोत्रस्य बलसूदन। अयूत आवर्त 10,000 पाठ। पश्येत शाकंभरीं पश्येत शाकंभरीं साक्षात् तद्भक्तो नात्र संशयः। होमं च कुर्याद् विधिवत पायसेन सर्पिषा। पायस खीर को बोलते हैं, सर्पिषा घी बटर को बोलते हैं। तो घी में बटर में बना हुआ खीर आदि से होम करना चाहिए। होमं च कुर्याद् विधिवत पायसेन सर्पिषा। सौभाग्यद्रव्ययुक्तेन सेक्षुकुष्माण्डकेन च। सुवासिनीः कुमारीश्च ब्राह्मणांश्च दिने दिने। संभोजयेत सद अन्नेन ससीता मधुसर्पिषा। तो सुवासिनी स्त्री, कुमारी और ब्राह्मण आदमी को दिने दिने प्रतिदिन भोजन कराना चाहिए। सद अन्नेन अच्छे अच्छे अन्न देने चाहिए। ससीता चीनी को बोलते हैं। मधु सर्पिषा, सर्पिषा घी आदि। तो मधु में, चीनी में, घी में बनी हुई अच्छी अच्छी चीज़ें उनको देना चाहिए। दद्यात्तेभ्यश्च ताभ्यश्च वस्त्रालंकार दक्षिणाः। दद्यात् एभ्यश्च ताभ्यश्च वस्त्र अलंकार दक्षिणाः समान है। तस्मै शाकंभरी दद्यात् पुरुषार्थ चतुष्टयम्। आचंद्रार्कं तस्य वशः अस्थास् यत् यत्र गुणी सुखी। आचंद्रार्कम, आचंद्र और अर्कम, इस आचंद्रार्कम का अर्थ है जब तक पृथ्वी पर सूरज और चांद रहेंगे तब तक जो गुणी है, जो साधक है, वह सुखी रहेगा। आचंद्रार्कम तस्य वशः अस्थास् यत् यत्र गुणी सुखी। शाकंभर्यै नमः इति यस्तु यस्तु यह तु मंत्रम षडक्षरम। शाकंभर्यै नमः 6 अक्षर का मंत्र है। इसी मंत्र का जप करने को भी कहा गया है। भक्तया जपेन्नरस्तस्य नरः तस्य सर्वत्र जय मंगलम। शाकंभर्या इदं शक्र दिव्यं नाम सहस्रकम्। गुरु भक्ताय शांताय देयं श्रद्धालवे त्वया। त्वमप्याखण्डल आखण्डल सदा पठेदं स्तोत्रम उत्तमम समान है। शत्रून् जेष्यसि संग्रामे सर्वान् कामान् अवापस्यसि। इति श्रुत्वा स्कंदवाक्यं शक्रः संतुष्टमानसः। श्री स्कंद जी के इन सभी वाक्यों को सुनकर शक्र संतुष्ट हो गए। शक्र इंद्र भगवान के लिए है। इंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रणम्य गुहमा पृष्ठवा सगणः स्वदिवं ययौ। श्रीसूत उवाच दुर्भिक्षे ऋषिपोषिण्याः। शाकंभर्याः प्रकीर्तितम् इदं नाम सहस्रं वः किं भूयः श्रोतुम् इच्छथ। श्री सूत जी बोलते हैं कि इदम नाम सहस्रम, यह सहस्र नाम हो गया, अब और क्या सुनने की इच्छा है। श्रोतुम इच्छथ, अब और क्या सुनने की इच्छा है। इस तरह से यह सहस्र नाम यहाँ पर अंत होता है। इति श्री स्कंद पुराणे शाकंभरी तथा वन शंकरी सहस्रनाम स्तोत्रम संपूर्णम। यह सहस्त्रनाम स्तोत्र स्कंद पुराण में है
और यह श्री स्कंद जी और इंद्र जी, शक्र इंद्र जी के बीच संवाद के रूप में है। तो यह सभी जानकारी थोड़ी बहुत जाननी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी दूसरे तंत्र में कोई और दूसरा सहस्र नाम प्राप्त हो जाए। सहस्र नाम आदि को सरल करना एक कठिन कार्य है। बहुत सारे शब्दों के अर्थ खोज कर लाने पड़ते हैं। जितना संभव हो अच्छे तरीके से जान सके। जानने से पाठ करने में सुविधा होती है। अच्छे से पाठ करने से और विधि विधान से पूजा करने से ज़्यादा फल प्राप्त होता है। माता के प्रति भक्ति और श्रद्धा आती है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए जितना ज़्यादा संभव हो उतना अच्छे तरीके से किसी भी कवच, स्तोत्र या सहस्र नाम को जानने का प्रयास होना चाहिए। इसकी PDF की फाइल के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।